देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आप सभी के प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बारे में। आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड के प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन रनिंग में हैं। जो बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दे रहे होंगे। 1-2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी आपके हो चुके हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर हैं, इसका कितना इम्पोर्टेंस है, इसके कितने नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट में ऐड होते हैं, इसका जो पेपर आया है, इससे कितने % चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर में रिपीट हो जाएँगे। एंड काफ़ी जगह मैं देख रहा था कि प्री बोर्ड के पेपर आपको आउट वगैरह करके या फिर वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि यही पेपर आएगा, इसको पढ़ के जाइए। तो क्या वाक़ई पेपर आउट हो रहे हैं? पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जो बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, 10th और 12th के प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, उनको कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़न ज़रूर से होगा कि प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अगर हमारे कम नंबर आते हैं या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हम फेल हो जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पर भी पड़ेगा। एंड अभी जो प्री बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, क्या बस हम इनको अच्छे से करके जाएँ तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हमारे अच्छे नंबर आएँगे या फिर नहीं आएँगे? एंड यहाँ पर जो पेपर आउट वगैरह की बातें हो रही हैं, क्या ऐसा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर भी होता है? मैं सारी चीज़ें आपको एक-एक करके बताता हूँ। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि जो प्री बोर्ड के पेपर आपको यूट्यूब वीडियोज़ में दिखाए जा रहे हैं या फिर आपको टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर कोई फॉरवर्ड कर रहा है, तो क्या वाक़ई वो पेपर आउट होके आ रहा है या फिर कोई टीचर उनको आउट कर रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सारे हैं फर्जी पेपर, मॉडल्स पेपर हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हो सकते हैं। सिर्फ़ ईयर वहाँ पर एडिट करके आपको दिखाया जाता है। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, तो वो डिफरेंट चीज़ है, पर अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप इसको पढ़ के जाइए, यही पूरा पेपर है, यहीं से आएगा, तो ऐसे में वो पूरी तरीके से फर्जी है। एंड अगर आप उसके ऊपर डिपेंड होके जा रहे हैं कि यही हम पढ़ेंगे, यही पेपर में आ जाएगा, तो हो सकता है ऐसा ना हो। काफ़ी बच्चे देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, जब पेपर हाथ में आता होगा, तो उन वीडियोज़ से वो मैच नहीं होता है। तो सेम टू सेम ऐसा आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में भी होगा, और वहाँ पर चांसेस होते हैं कि पेपर आउट हो जाए। उसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे पेपर आउट होता है, कहाँ पर आते हैं, कहाँ से बच्चे देखते हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन सामने आती है, एंड पेपर वो सही होता है या फिर नहीं होता है, किस प्राइस पॉइंट पर आपको दिया जाता है, वो सब बातें अपन आगे करेंगे। पर अभी प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पेपर दे रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आप चाहे गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो, पूरे एमपी के बच्चे एक साथ दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना है। सेकंड चीज़, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि प्री बोर्ड के पेपर हमारे अच्छे नहीं गए, हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, क्या इसका इम्पैक्ट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर में पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस आता है एमपी बोर्ड की तरफ से, उसमें साफ-साफ बताया जाता है कि आपके 5 नंबर त्रैमासिक के, 5 आपके अर्धवार्षिक के, उसमें प्री बोर्ड की कहीं भी बात नहीं होती है। एंड ये भी आपके जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, उसमें ऐड करके दिए जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट त्रैमासिक, अर्धवार्षिक के नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में नहीं जोड़े जाते हैं। वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, डिस्क्रिप्शन में दूँगा, उसको देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि प्री बोर्ड में कम नंबर आएँगे या फिर प्री बोर्ड में फेल हो जाएँगे, तो ऐसे में हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में भी कोई दिक्कत होगी। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हैं, अभी जो आपका प्री बोर्ड का पेपर आ रहा है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भी एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आ रहा है, एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाया है, सभी जगह कॉमन पेपर आ रहा है। तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी हैं, वो भी इन पेपर को ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, वो दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज़्यादा कुछ नहीं तो पासिंग परसेंटेज तो आपका यहीं से आएगा, यानी कि पासिंग मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, मैक्सिमम आपको इसी पेपर से दिख जाएंगे। चाहे वो बात करें ऑब्जेक्टिव की, क्वेश्चन की, या फिर आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, जो भी अदर चीज़ें आती हैं, आपको कुछ-कुछ चीज़ें प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से मैचिंग दिखेंगी, क्योंकि एमपी बोर्ड इस कारण से प्री बोर्ड करवा रहे हैं, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट इंप्रूव हो पाए। तो ये जो सारे पेपर हैं प्री बोर्ड के, जैसे ही खत्म हो जाएंगे, हम आपको अपने ऐप पर प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे भी पेपर नहीं दिए हैं गवर्नमेंट स्कूल के, या फिर जिन तक पेपर नहीं पहुँच पाए हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर आप हैं, तो वहाँ से आप पेपर को प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। बाकी नंबर वगैरह इसके नहीं जुड़ते हैं, पेपर आउट इसके नहीं हो रहे हैं, वो भी रहे तो फर्जी हो रहे हैं। एंड अगर आप पेपर के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ के आपको ज़रूर से जाना है, इस पेपर को आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि पूरा सिलेबस है इसमें, पूरा आपकी मार्किंग स्कीम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तो पेपर का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने टफ क्वेश्चन आएंगे, कितने ईजी आएंगे। तो अभी जो टाइम है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी समझ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको कुछ बता देगा, वही आपको बस पढ़ के जाना है। बाकी अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, प्राइवेट फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो ऐसे में हमने सभी सब्जेक्ट के सुपर PDF रेडी कर दिए हैं, जहाँ से
आज आप कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रखे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं जो कि हमने हाईलाइट कर रखे हैं। आप अगर बस हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, पास होने के साथ साथ अच्छे परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हैं, वो भी 1 महीने में। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है 10th में हो, 12th पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।